हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नकुल और आज हमारा काइनेमेटिक्स का लेक्चर 9 होने वाला है, जे एक्सप्रेसवे सीरीज का। तो यार पिछले कुछ दिनों से मैं लेक्चर नहीं डाल पा रहा था क्योंकि यार मेरी थोड़ी तबीयत गड़बड़ चल रही थी और उसके अलावा मेरा कॉलेज वापस स्टार्ट हो गया है। तो शिफ्टिंग वगैरह का काम चल रहा था, इस वजह से मैं थोड़ा बिजी था। बट इसके बाद मैं इंश्योर करूंगा कि अब रोज एक वीडियो आए। रोज एक वीडियो मतलब एक 11th की एक 12th की इस हिसाब से, बट रोज एक वीडियो आएगी। तो 11th की 3 से 4 लेक्चर हर वीक होंगे। और तुम लोग बिल्कुल परेशान मत होना, सिलेबस तुम्हारा पूरा एंड तक कंप्लीट होगा। तो मेरे ख्याल से जितना पिछली क्लास में बताया था वो तुम एक बार अच्छे से रिवाइज कर चुके होगे और तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो आज हम रिलेटिव मोशन की कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स करने वाले हैं, तो बिना कोई टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं वीडियो को यार। तो यार स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कुछ अच्छी प्रॉब्लम देखेंगे रिलेटिव मोशन की। तो नोट करो यार, पहला क्वेश्चन। आई होप जो पिछली क्लास में मैंने समझाया था वो सारा तुम्हें समझ में आ गया था। वो रिलेटिव के बेसिक्स है, वो आ गया तो तुम रिलेटिव के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भी आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो आप पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इससे पहले एक डायग्राम दिया है, वो बना लो यार, इस तरीके का। ठीक है। अ, ठीक है। ये है तुम्हारा 2 मीटर। फिर यहां से ये 8 मीटर की दूरी पे ये है 6 मीटर। ठीक है। अब तुमसे बोल रहा है ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक है। अब लिखते हैं, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी, एक मिनट। फ्रॉम पॉइंट्स ए एंड बी। यार मेरी थोड़ी तबीयत गड़बड़ है तो हो सकता है थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ, तो एडजस्ट कर लेना यार। टू पार्टिकल्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। टू पार्टिकल्स आर thrown simultaneously towards each other, towards each other at an initial velocity such that at an initial velocity such that they collide in flight। तो मैंने बताया था ना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो इसमें ज्योमेट्री का हम लोग काफी यूज करेंगे। तो एक इसी तरह का क्वेश्चन हमने कल किया था, मिनिमम सेपरेशन था उसमें। तो अब ये कोलिजन की बात कर रहा है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम बी। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम बी। तो आओ देखते हैं यार। ठीक है ना, पार्टिकल ए, ए पर जो पार्टिकल रखा है वो इस तरीके से छोड़ा गया है 8 मीटर पर सेकेंड से। और जो बी पर पार्टिकल रखा है वो कुछ इस तरह से छोड़ा गया है, कुछ वी वेलोसिटी है। यही हमें निकालनी है, वी वेलोसिटी है ये हमें निकालनी है। और ये एंगल गिवन है तुम्हें, दिस इज 45 डिग्रीज। ठीक। तो तुम्हें ये वी वेलोसिटी निकालनी है सच दैट कि ये दोनों पार्टिकल्स कोलाइड कर जाए, है ना। एंड ऑल्सो फाइंड, एक चीज और लिख लो, द टाइम आफ्टर विच दे कोलाइड। तो इनका कोलिजन कितनी देर बाद हुआ ये बताना है, ये थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन है। तो एक बार तुम वीडियो पॉज करके ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। तो आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है। तो बेसिकली अपना जो फिगर है उसमें जो ये ए पॉइंट पर पार्टिकल है ये इस तरीके से 8 से छोड़ा गया है, ठीक है ना। और ग्राउंड से इसकी हाइट तुम्हें दी हुई है 2 मीटर। ठीक है। फिर यहां से 8 मीटर दूर तुम्हारा दूसरा पार्टिकल रखा है, और इसकी जो हाइट है ये तुम्हें गिवन है कितनी, 6 मीटर। तो मैं इसको अगर एक्सटेंड कर दूं
तो ये हाइट हो जाएगी तुम्हारी 4 मीटर। ठीक है। और इसको यहाँ से वी से छोड़ा गया है 45 डिग्री पर। ठीक है। तो इस वी को पहले रिजॉल्व कर लेते हैं एक्स वाई में। तो ये हो जाएगा तुम्हारा वी कॉस 45, यानी कि वी बाय रूट टू में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। और ये भी तुम्हारा वी साइन 45, तो ये भी वी बाय रूट टू हो जाएगा। ठीक है। अब किसी एक पर बैठ के दूसरे को देखते हैं यार। तो मैं एक काम करता हूँ, ए पर हम बैठते हैं और बी को देखते हैं। ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी हमें पलट के ऐड करनी होगी ताकि ये जीरो हो जाए। तो इसको हटा दो और इसकी जगह यहाँ पर पलट के ऐड कर दिया, तो ये हो गया तुम्हारा वी बाय रूट टू। और इसको हटा दो और इसको पलट करके ऐड करेंगे क्योंकि नीचे की तरफ है तो ये ऊपर हो जाएगा। ये हो जाएगा तुम्हारा वी बाय रूट टू। और रिलेटिव एक्सीलरेशन तो इनमें है नहीं क्योंकि जो है दोनों के लिए ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है, तो रिलेटिव एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा। तो ये हुआ। अब इनको कोलाइड करना है। ठीक है। तो कोलाइड करने के लिए इनका पाथ कैसा होना चाहिए, मतलब ये जो पार्टिकल जिस पर भी हम बैठ के देख रहे हैं, ये इस तरीके का पाथ होना चाहिए, ये सीधे सीधे। ठीक। तो अगर मैं इस एंगल को अल्फा बोल दूं, तो मैं tan अल्फा की जो वैल्यू लिखूंगा वो हो जाएगी तुम्हारी, एक तो ये वेलोसिटी की वजह से मैं लिखूंगा v बाई रूट टू, सॉरी एक मिनट क्या था, v बाई रूट टू अपॉन 8 प्लस वी बाई रूट टू। और ज्योमेट्री से अगर मैं देखूं, तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इस बड़े वाले ट्राइंगल की, तो जो हमारा tan अल्फा है वो हो जाएगा दिस अपॉन दिस, है ना, यानी कि 4/8। ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 4/8। इस तरीके से tan अल्फा लिख लिया, तो यही हमने ज्योमेट्री का यहाँ पे यूज किया। अब इससे हम v की वैल्यू निकाल लेंगे इजिली। इसको पहले तो हाफ कर लो। ठीक है। ये हो जाएगा 2v/√2, यानी कि v√2 या √2 भी लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 8 प्लस v/√2, है ना। इसको 2v/√2 रहता हो। ठीक है। ऐसा हो जाएगा। तो ये 2v/√2 माइनस v/√2 तुम्हारा हो जाएगा v/√2 इज इक्वल टू 8। तो v जो तुम्हारी निकल करके आएगी वो आएगी 8 √2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई वेलोसिटी, पहला आंसर। अब सेकेंड पार्ट पर आते हैं टाइम के लिए। टाइम कई तरीके से निकाला जा सकता है, तो आओ देखते हैं कौन कौन से तरीके से हम टाइम निकालेंगे फॉर टाइम। तो मेथड वन है तुम्हारा इन एक्स डायरेक्शन। अगर मैं एक्स डायरेक्शन में देखूं, तो तुम अगर यहाँ से देखो, तो वेलोसिटी तुम्हारे पास एक्स डायरेक्शन में है वो है 8 प्लस v√2। और तुम्हें डिस्टेंस कवर करना है ये 8, है ना। तो वही v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओगे, या v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाने की जरूरत नहीं होगी, एक्सेलरेशन है ही नहीं ना। तो सीधे डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लगा दो। तो डिस्टेंस तुम्हारा था 8, और स्पीड कितनी थी तुम्हारी 8 प्लस v/√2, है ना, और इंटू टाइम। तो ये टाइम हमें निकालना है। तो 8 इक्वल टू 8 प्लस v/√2, 8 √2/√2, ये गया टी। तो 8 इक्वल टू 16 टी हो जाएगा, तो टी तुम्हारा हो जाएगा 8/16, यानी कि 0.5 सेकेंड। तो ये निकल गया। मेथड टू देखो, इन वाई डायरेक्शन। इसके कई तरीके हैं, ठीक है, टाइम निकालने के। तो वाई डायरेक्शन में क्या है, अगर हम मोशन एनालाइज करें, तो वाई डायरेक्शन में अपन जो वेलोसिटी है वो है v/√2, ये वाली। ठीक है। और डिस्टेंस हमें कवर करना है 4 मीटर। ठीक है। तो सीधे सीधे वही लगा दो, स्पीड डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो जो डिस्टेंस है तुम्हारा हो जाएगा 4 इज इक्वल टू स्पीड हो जाएगी तुम्हारी v/√2 इंटू टाइम। तो 4 जो तुम्हारा हो जाएगा वो हो जाएगा 8 √2/√2 इंटू टाइम। ये गया, तो टी तुम्हारा फिर से 0.5 सेकेंड निकल करके आ जाएगा यहाँ से भी। ठीक है। मेथड थ्री, है ना, जरा वेलोसिटी रिजॉल्व करना। तो नेट वेलोसिटी का मॉड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ, हाँ, ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है। तो वेलोसिटी का मॉड तुम्हारा क्या होगा, v/√2 का स्क्वायर, जो कि y में वेलोसिटी थी, प्लस 8 प्लस v/√2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक। ये कितना होगा, अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर। तो इसको तुम सॉल्व करोगे जब, तो ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 256। ये बनेगा अंडर रूट ऑफ 10, 25 31 और 132 320, यानी कि ये तुम्हारा बन जाएगा 8√5। ये हो गई लेंथ। ठीक है। मतलब ये हो गई तुम्हारी वेलोसिटी का मॉड। और अगर देखा जाए तो अपना ने डिस्टेंस कितना कवर करना है इस वेलोसिटी से, इस डायरेक्शन में ये डिस्टेंस है अपना, तो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। ठीक है। तो अगर मैं डिस्टेंस लिखना चाहूँ कि कितना अपने को कवर करना है, तो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर।
यानी कि √64, सॉरी, 4 16 प्लस 64, यानी कि √80, यानी कि 4 √5। टाइम वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा देंगे, तो 4 √5 अपॉन 8 √5, ये फिर से 0.5 सेकेंड आ जाएगा। एक आखिरी तरीका मैं दिखाता हूँ, ठीक है। इन ग्राउंड फ्रेम, देखो ये क्वेश्चन हम ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व नहीं कर रहे, बट हम टाइम ग्राउंड फ्रेम में निकाल रहे हैं, बस इतना। तो मैं अभी क्वेश्चन भी ग्राउंड फ्रेम से करेंगे, ताकि तुम्हें एक बार आइडिया लग जाए कि ग्राउंड फ्रेम में इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। तो ऐसा था कि 2 मीटर हाइट पर ये हमने 8 मीटर पर सेकेंड से ऐसे फेंका था, और ये यहाँ से 8 की दूरी पर 8 मीटर पर, और ये था अपना 6 मीटर, यहाँ से अपन ने इसको वी से फेंका था 45 डिग्री के लिए, जो भी हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो मोशन कैसा होगा इनका, तो इसका कुछ इस तरीके का प्रोजेक्टाइल मोशन होगा, ठीक। और इसका भी कुछ इस तरीके का प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। एक मिनट, थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं यार। तो ये सपोज यहाँ पर कोलाइड कर गए इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर ये वाला पार्टिकल कितना चल के आया, 8t, और ये पार्टिकल तुम्हारा कितना चल के आया, ये आया v/√2 × t, है ना। समझ में आया। तो 8t प्लस v/√2 × t तुम्हारा 8 के बराबर होना चाहिए टोटल। तो 8t प्लस v/√2, यानी कि 8 √2/√2, यानी कि 8t ही हो जाएगा, ये भी इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो यहाँ से t की वैल्यू अगेन 0.5 सेकेंड निकल करके आएगी। तो 3 4 तरीके से तुम t की वैल्यू निकाल सकते हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन अब तक। अच्छा, ये तो था, हमने रिलेटिव से सॉल्व किया। अब सॉल्यूशन हम अगर ग्राउंड फ्रेम में करना चाहें तो कैसे करते हैं, तो एक बार वो देख सकते हैं। खैर, इस क्वेश्चन को अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें सीधे रिलेटिव ही लगाना है, वरना ग्राउंड फ्रेम में तुम थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। बट ग्राउंड फ्रेम में मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो एक बार फिर से अपना पूरा डायग्राम बनाते हैं। ये बेसिकली कह रहा था, ऐसे हमने 8 मीटर पर सेकेंड से छोड़ा था 2 मीटर हाइट से, फिर ये 8 मीटर, और ये अपना यहाँ से यहाँ पर मान ले ये 6 मीटर, और वी, है ना, और ये 45 डिग्री। तो देखो, अगर हम इस पार्टिकल, ये ए है ये बी है, ठीक है। तो VA बार अगर हम लिखना चाहेंगे, इस डायरेक्शन को मैं एक्स बोल रहा हूँ, इस डायरेक्शन को मैं वाई बोल रहा हूँ, इस तरीके से अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपने लिया है। तो VA बार मैं बोलना चाहूँ तो वो हो जाएगा 8 i कैप, और जो तुम्हारा VB बार होगा वो होगा -V cos 45 डिग्रीज i कैप -V sin 45 डिग्रीज जे कैप, यानी कि -V/√2 i कैप -V/√2 जे कैप। अच्छा, अब एक्स ए और एक्स बी भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। और वाई ए भी लिख सकते हैं। तो एक्स से अगर अपन लिखना चाहें, एक्स में डिस्प्लेसमेंट, तो वो हो जाएगा 8t, है ना, टाइम के साथ। एक्स बी अपन लिखना चाहे, तो क्योंकि बी में कोई एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो वो -V/√2t हो जाएगा ये। वाई ए अपन लिखना चाहे, तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यू जीरो है, तो इसको तुम सिंपली, अगर मैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी को मैं 10 मान ले रहा हूँ, तो 5t² लिख देता हूँ, ठीक है। हाफ टी, ये हो गया। या चलो मैं हाफ GT² लिख देता हूँ, कोई नहीं, ½ GT², ठीक है। और वाई भी तुम्हारा हो जाएगा, वाई में इनिशियल यूटी प्लस ½ VT² से इनिशियल वेलोसिटी है -V/√2, तो यूटी, ये माइनस में लिखना होगा क्योंकि जी नीचे की तरफ है, -½ GT²। तो अब हम बस सिंपली ये कर देंगे कि फॉर कोलिजन इनके कोऑर्डिनेट सेम होने चाहिए। अपन ने ओरिजिन बेसिकली यहाँ पे माना था, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं ना सिंपली। और हाँ, एक चीज गड़बड़ हो गई, ठीक है। ये अपन ने अगर सॉरी, ये अगर ओरिजिन यहाँ पर माना है ना, ये तो सही लिखा है अपन ने, ठीक है। वेलोसिटी सही लिखी है मतलब बेसिकली, और एक्स से सही लिखा, एक्स भी सही लिखा, ठीक है। सॉरी, एक्स से सही लिखा, और वाई ये भी सही लिखा, वाई भी सही लिखा।
बट जो एक्स भी होगा ना वो बेसिकली होगा इसमें +8 और होगा, मतलब बेसिकली मेरी बात अगर तुम समझो, तो हम एक्स में पहले 8 गए, फिर -v/√2t आए। ये होगा इसका कोऑर्डिनेट एट जनरल टाइम t, तो पहले 8 जा चुके हैं ना, तो ये अपन को लिखना पड़ेगा +8 साथ में यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर कोलिजन एक्स ए इक्वल टू एक्स बी एंड वाई ए इक्वल टू वाई बी, तो पहले ये कर लेते हैं। यहाँ पे अपन लिखेंगे -12 GT² इज इक्वल टू -v/√2t -12 GT²। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? हाँ, एक चीज गड़बड़ कर रहा है यार, सॉरी। ये वाई है, वाई भी अपन ने अगर ओरिजिन अपन ने यहाँ माना है ना, तो वाई भी जो अपना होगा, ये +4 भी होगा इसमें। ठीक है, बेसिकली 4 - 5v/√2t -12 GT² ये होगा, क्योंकि बेसिकली वाई कोऑर्डिनेट जो तुम्हारा होगा ना, ये +4 गए, फिर माइनस में आया जितना भी आया। ठीक है, तो वही है जो हमने एक्स में किया था, सेम चीज। ठीक है, ये मेरे से थोड़ा सा मिस आउट हो गया था, तो यहाँ पर एक +4 भी होगा। ठीक है, ये इस तरीके से। तो इसको जब इक्वेट करोगे तो हाफ GT² ये चला जाएगा, तो यहाँ तुम्हारा आएगा v/√2t इज इक्वल टू 4। ठीक। हाँ, तो v जो तुम्हारा निकल करके आएगा, सॉरी, vt तुम्हारा जो निकल करके आएगा, वो हो जाएगा 4√2। यहाँ से एक इक्वेशन मिली। अब x इक्वल टू एक्स भी करते हैं। यहाँ से अपन करेंगे 8t इक्वल टू 8 - vt/√2, 8 - vt/√2। ठीक। और यहाँ से अपन t की वैल्यू अगर कुछ रखना चाहे, t की वैल्यू अपन v/4√2 लिख दे, यहाँ से यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 - v/√2, और t की वैल्यू अपन रख दे कितनी, 4√2/v। यार तो सेम चीज पर आ गए क्या? हाँ ठीक, सही तो है। तो ये अपन लिख देंगे vt की वैल्यू यहाँ पे 4√2 रख देगा, है ना। एक मिनट यार, सिंपल रख दो ना, 4√2/2 है ना, vt की वैल्यू 4√2 रख दी यहाँ से, और ये 80 है। तो यहाँ से √2, ये नीचे √2 था, सॉरी। हाँ, तो ये गया। तो 8t की वैल्यू अपनी आ गई 4, तो यहाँ से t इक्वल टू 0.5 सेकेंड आ गया अगेन। ठीक, t आ गया। अब यहाँ पर v रख दो, तो v इंटू 0.5, यानी कि हाफ, तुम्हारा 4√2 है, तो v जो तुम्हारा निकल आ जाएगा वो हो जाएगा 8√2 मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से ग्राउंड फ्रेम में कर सकते हो। बट हाँ, ग्राउंड फ्रेम में यही है ना कि थोड़ा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे अभी मेरे से ये मिस आउट हो गया था कि अपने को यहाँ पे ये +8 और +4 करना है, क्योंकि अपना ओरिजिन ये है। तो जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इस पार्टिकल का होगा, वो तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। बट वाई कोऑर्डिनेट अगर, और एक्स और वाई अगर अपने को इस बी पार्टिकल का लिखना है, तो एक्स के लिए हम पहले इतना जाएंगे, फिर वापस आने वाली पूरी अपनी इक्वेशन लिखेंगे। और वाई के लिए अपन पहले इतना जाएंगे और फिर आने वाली इक्वेशन लिखेंगे। तो ये है। तो +8 और +4 जो ये अपन ने ये लगाए, ये पहले छूट गया था। तो मेरे ख्याल से अच्छी समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। वेट यार। तो फिर कोलिजन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो हेड डालो, क्वेश्चन को, फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रोजेक्शन वेलोसिटी ऑफ बी, ऑफ प्रोजेक्शन वेलोसिटी ऑफ बी, यानी कि v2 निकालना है तुम्हें बेसिकली, फॉर कोलिजन इन एयर। तो फिर वही फिगर दिया है, तो फिगर में ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये तुम्हारा ग्राउंड है। तो ए की जो वेलोसिटी है ये, है ना, यहाँ से मैं अलग कलर से ड्रॉ कर दे रहा हूँ। तो v1 जो है तुम्हारा, वो परपेंडिकुलर है और 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है,
और जो V2 है तुम्हारा वो 53 डिग्रीज पर होगा यहाँ से। और ग्रेविटी तो तुम्हारी नीचे की तरफ लगी रही है। ठीक है, तो बताओ कि क्या होगा। तो यार फिर वही करते हैं, एक पर बैठ जाते हैं और दूसरे को देखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली पहले इसको रिजॉल्व करो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा V/√2 cos 53 डिग्रीज, और ये हो जाएगा तुम्हारा V/√2 sin 53 डिग्रीज। अब की बार एक काम करता हूँ ना, मैं यहाँ बैठ लेता हूँ। तो मुझे बस इसकी वेलोसिटी पलट करके ऐड करनी होगी। यहाँ पर बैठने के लिए मैं इसको काटूंगा और नीचे की तरफ 10 ऐड कर दूंगा। ठीक, ये हो गया। अब बात ये है कि चलो मतलब बेसिकली इसको अगर इससे कोलाइड करना है, इस बी वाले पार्टिकल को अगर इसमें कोलाइड करना है, तो वाई में वेलोसिटी नहीं होनी चाहिए। तो बेसिकली ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें तो अपना काम बन जाएगा। तो बस यही सिंपल सा करना है। तो अपन यहाँ से लिखेंगे V/√2 साइन। हाँ, तो यार हम ये कह रहे थे कि V/√2 sin 53 डिग्री इक्वल टू हो जाए तुम्हारा 10 के। अब देखो ये कभी कभी sin 53 की वैल्यू और ये 37 की वैल्यू तुम्हें पता होनी चाहिए। तो जो sin 53 की वैल्यू होती है, अरे यार, ठीक है ना, ये 10 हो जाएगी, है ना। तो ये 3/5 और 4/5 होती है, ठीक है। अब अगर तुम्हें एग्जैक्टली अगर नहीं याद आ रहा हो कि 53 की है कि 37 की है, तो इस तरीके से तुम याद कर लो। जो साइन का ग्राफ है ना 0 से 90 में, वो इस तरीके का डिक्रीजिंग होता है। तो 37 की वैल्यू ज्यादा होगी या 53 की वैल्यू ज्यादा होगी? 37 की ज्यादा होगी, 53 की कम होगी। तो बेसिकली 37 होगा 4/5 और 53 होगा तुम्हारा 3/5। तो यहाँ से सीधे लिख सकते हो V, सॉरी, ये क्या किया, अरे तुम्हारे कॉस का बना दिया यार, हाँ सॉरी, माय मिस्टेक। साइन का ग्राफ ऐसा होता है ना, 0 से इस तरीके की साइन वेव चलती है, तो 0 से 90 में इंक्रीजिंग है। तो 37 पे कम होगी, 53 पर ज्यादा होगी, 37 पे 3/5, 53 पे 4/5। तो इसको सिंपली लिखोगे V/√2 इंटू 4/5 इक्वल टू 10। ठीक है, तो V जो तुम्हारा निकल करके आएगा वो आएगा 10 इंटू 5√2/4। तो इसको 2 से ऐसे काट दो, 5। तो 25/√2 आंसर आ जाएगा। 25 बाई, कुछ गलत हो रहा है क्या? अबे हाँ, ये √2 क्यों किया है मैंने? ये V तो होगा ना, सॉरी। तबीयत खराब है यार, चक्कर में गड़बड़ हो जा रही है। ये V साइन और ये V कॉस होगा, तो ये √2 नहीं होगा, सॉरी, है ना। इस तरीके से ये हटा दो, ठीक है। तो V जो तुम्हारा निकल करके आएगा वो आएगा 10 इंटू 5/4, यानी कि 50/4, यानी कि 12.5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ जाएगी। V2 या VB, जिसको जो भी कह रहे हो तुम, ठीक है, वो है। तो ये आ जाएगा आंसर। तो आगे बढ़ते हैं यार अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, तबीयत खराब है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जा रही है यार। चलो ध्यान देंगे अब, है ना। तो अगला क्वेश्चन है इस तरीके का। तो मैं फिगर गिवन है क्वेश्चन में। तो ये तुम्हें दिया हुआ है H = 5 मीटर। यहाँ पर एक पार्टिकल है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड से छोड़ा है, ये बी पॉइंट। और ए पॉइंट पर एक पार्टिकल है जिसको हमने छोड़ा है 25/3 मीटर पर सेकेंड से, एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री, ठीक, इस तरीके से। तो और ग्रेविटी तुम्हारी ये सीधे ऐसे लगी रही है। 10 ले लो यार, ठीक है। ओके, तो अब लैंग्वेज लिखो। यही है कि टू पार्टिकल्स ए एंड बी, लैंग्वेज तो वही सेम है सब क्वेश्चन की। टू पार्टिकल्स A and B are projected simultaneously with shown initial velocities
फाइंड पहला पार्ट है वी बार ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मॉड, है ना। और दूसरा पार्ट है इफ पार्टिकल्स कोलाइड फाइंड टाइम आफ्टर विच कोलिजन टेक्स प्लेस। इफ पार्टिकल्स कोलाइड फाइंड टाइम आफ्टर विच कोलिजन टेक्स प्लेस। तो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन पहले तुम खुद से ट्राई करो, वही सेम चीज करनी है जो अभी अभी तक करते आ रहे हैं। फिर मैं बताता हूँ। तो आप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये कि इसको रिजॉल्व करते हैं। तो 25/3 cos 53 और 25/3 sin 53। sin 53 अभी तुमने देखा 4/5 होता है। तो 25/3 इंटू 4/5 ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 5 5 25, 20/3। ये होगा तुम्हारा 25/3 इंटू 3/5, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। तो अब तुम ध्यान से देखो, एक पर बैठकर दूसरे को देखो। सपोज इस पर बैठकर हम बी को देख रहे हैं, तो ये वेलोसिटी अपने को पलट करके ऐड करनी होगी। तो ये हटा दिया और ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो हुआ क्या कि इस फाइव को काट दिया, केवल वाई में वेलोसिटी हुई। तो वी बार ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी तो सीधे दिख गया। तो पहला पार्ट में सीधे लिख दे रहा हूँ। 1 मिनट का क्वेश्चन नहीं था ये। तो ये हो गया तुम्हारा कितना, बस ये 20/3 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वाई में कुछ है ही नहीं, केवल यही है। सेकेंड पार्ट, टाइम आफ्टर विच कोलिजन टेक्स प्लेस। टाइम वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दो यार, तो 5 है। और स्पीड तुम्हारी 20/3 है, तो ये हो जाएगा 5/20/3, यानी कि 5 इंटू 3/20, यानी कि 15/20, यानी कि 3/4, यानी कि 0.75 सेकेंड। ये आंसर हो गया। तो बस इतना सा था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो आई होप तुम्हें चीज क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो थे यार तुम्हारे कोलिजन वाले क्वेश्चन। इसके अलावा कुछ वेज वाली प्रॉब्लम्स आती है, तो उसको अपन सॉल्व करते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो वेज प्रॉब्लम्स लिख सकते हो, वेज प्रॉब्लम। और वेज प्रॉब्लम में ना बेसिकली दो टाइप की है। एक है वेज कॉन्स्टेंट वाली प्रॉब्लम्स, तो वो अपन जब एनएलएम पढ़ लेंगे ना, टेंशन वगैरह उसके बाद करेंगे। तो कॉन्स्टेंट वाली मैं अभी नहीं करा रहा, हो सकता है कई बुक्स में तुम्हें कुछ कॉन्स्टेंट वाली मिल जाए जिसमें स्ट्रिंग वगैरह इन्वॉल्व हो, तो उनको तुम अभी के लिए छोड़ सकते हो। एनएलएम पढ़ने के बाद हम उसको करेंगे, ठीक है। बाकी जो जिसमें वो नहीं है, डायरेक्ट एक्सेलरेशन यूज करके हम कर सकते हैं, तो वो वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नोट करो। तो पहले तो फिगर बना लो। तो इस तरीके का कुछ अपने को गिवन है। यार ये हॉरिजॉन्टल बनाना था, चलो कोई नहीं। इस तरीके का। हाँ तो यार आओ देखते हैं। तो इस तरीके का अपने को क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। तो ये है अपना वेज, ठीक है। इसका मास मैंने बोल दिया कुछ कैपिटल एम। तो ये एंगल है थीटा। और इस पर एक ये छोटा ब्लॉक रखा है, जो इस पर कुछ मूव कर रहा होगा, स्मॉल एम, इसका मास हो गया। तो लैंग्वेज को, वेज इज लाइंग ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। A wedge is lying on a smooth horizontal surface. The angle of inclination of wedge is theta. The angle of inclination of wedge is theta. वो given है। Its mass is capital M, ठीक है। And block of a block is lying on it of mass small m. A block of mass small m is lying on it
अब ये तो थी वो मेन चीज। अब इसमें मेन लैंग्वेज अब आएगी। ठीक है, सपोज द सिस्टम इज सेट फ्री टू मूव। सपोज द सिस्टम इज सेट फ्री टू मूव, the wedge starts moving towards right with acceleration a naught. The wedge starts moving towards right with acceleration a naught, and m during the motion remains in contact with capital M. And during the motion, ये मेन पॉइंट है, ठीक है, स्मॉल m remains in contact with capital M. ठीक, इट्स एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू, और एक चीज तो मैं ये गिवन है कि ए बार ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M जो है वो होगा नीटा टाइम्स ऑफ ए नॉट। ठीक, देन फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्मॉल m का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो बेसिकली ज्यादातर यही पूछता है कि ये कांटेक्ट में है पूरा टाइम, और इसका एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M दिया हुआ है और कैपिटल M का एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो स्मॉल m का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो आओ देखते हैं। तो सिंपली यार तुम्हें पता होना चाहिए कि जो एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M है वो होगा एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M। ठीक, ये हो गया। अब अगर फिगर देखो तुम ध्यान से, तो अपना जो वेज है वो इस तरीके का है, वेज का सरफेस, और ये अपना ब्लॉक है इस तरीके का। अरे यार, रफली बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये ब्लॉक है। तो वेज का जो एक्सेलरेशन है अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ तो वो होगा इस तरीके से, इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M इज इक्वल टू ए नॉट। ठीक है, और ये जो है स्मॉल m, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल M है, वो ये हो जाएगा नीटा टाइम्स ए नॉट। और वेज का एंगल क्योंकि थीटा था तो ये भी थीटा है, ये तुम्हारा फाइव माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ए बार ऑफ कैपिटल एम ये है, तो माइनस ए बार ऑफ कैपिटल एम ये हो जाएगा, माइनस ए बार ऑफ कैपिटल एम, और ये एंगल फिर थीटा हो जाएगा। ठीक, तो अगर हमें इन दोनों को ऐड करना है बेसिकली वेक्टोरली तो हमें ये मिल जाएगा। तो ये बेसिकली, ठीक है, तो ए बार ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल, ए बार ऑफ स्मॉल एम जो होगा तुम्हारा, यहां से मैं लिख सकता हूँ ए बार ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम प्लस ए बार ऑफ कैपिटल एम। ये करने की जरूरत नहीं थी, इसको हटा सकते हो। ठीक है, सीधे इस तरह से समझो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इन दोनों को वेक्टोरली ऐड करना है तो हाँ, तो देखो यार, इन दोनों को वेक्टोरली ऐड करना है तो सिंपली वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे, दो वेक्टर है तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। तो ए का स्क्वायर हो जाएगा ए नॉट स्क्वायर, दूसरे का हो जाएगा नीटा स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर प्लस टू ए नॉट नीटा ए नॉट कॉस ऑफ एंगल क्या होगा अंदर रूट, ये वाला एंगल पाई माइनस थीटा। तो ये अपना मॉड का आंसर होगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए नॉट स्क्वायर प्लस नीटा स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर प्लस टू नीटा ए नॉट स्क्वायर कॉस पाई माइनस थीटा तुम्हारा हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। ठीक, तो ए बार ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, सॉरी ए बार ऑफ स्मॉल एम का मॉड हो जाएगा दोबारा अंडर रूट ऑफ, ये ए नॉट को मैं बाहर ही निकाल देता हूँ, तो अंडर रूट ऑफ वन प्लस नीटा स्क्वायर माइनस टू नीटा कॉस थीटा। तो ये हो गया तुम्हारा
और इसका डायरेक्शन फिर तुम इस तरीके से निकाल सकते हो, इनका रिजल्टेंट का डायरेक्शन tan थीटा बीटा करके, तो वो बहुत ही गंदा सा आएगा, वो जरूरत नहीं है। तो अभी तुम केवल ये मॉड निकालो, ठीक है, इतना काफी है। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको मॉड ही कर लेना, ठीक है, मैं इसको लिखना भूल गया था। बाकी डायरेक्शन निकाल सकते हो बट वो बहुत गंदा आएगा, इसलिए तो पूछता भी नहीं है बस, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेलरेशन पर एक इसका क्वेश्चन। तो बेसिकली इस पार्टिकल के पास जो ग्राउंड फ्रेम में अगर हम एक्सेलरेशन देखेंगे तो एक बार डायग्राम देखोगे तो वाई में इसके पास ये होगा, है ना, वो होगा। तो एक बार जरा फिगर अगर तुम्हें याद हो तो इस तरीके का था, है ना, ए बार ऑफ कैपिटल एम था, और ये था ए बार ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, एंड दिस वाज थीटा। नहीं, दिस वाज नॉट थीटा, ये पूरा पाई माइनस थीटा था। तो 90 है, तो पाई माइनस थीटा माइनस 90, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, इस तरीके का। तो इसको सॉल्व करोगे तो ए वाई तुम्हारा जो निकलेगा वो होगा ए बार ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम कॉस 90 माइनस थीटा, इस डायरेक्शन में वो दिख ही रहा है। और इसका एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा, तो ए एक्स अगर मैं इस तरीके से लिखना चाहूँ रिजल्टेंट, ठीक है, ए एक्स, तो हो जाएगा ए बार ऑफ कैपिटल एम प्लस, प्लस क्या, वो माइनस में आएगा, माइनस ए बार ऑफ स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा है, कॉस थीटा। इस तरीके से ए एक्स लिख लोगे ग्राउंड फ्रेम में। तो ग्राउंड फ्रेम में भी तुम एक्सेलरेशन वगैरह बता सकते हो जो पूछा जाए उस तरीके से। तो ये एक फ्री बॉडी डायग्राम उसका हो गया। ये हो सकता है तुम्हें कंफ्यूजिंग लग रहा हो, तो वीडियो को दोबारा से देखना, समझ में आ जाएगा, अदरवाइज छोड़ सकते हो इसको। पूछा तो यही था, तो ये तुम कर ही लोगे। ये एनालिसिस में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसी तरीके से हम सारे बेसिक क्वेश्चन की एनालिसिस करेंगे। तो आओ एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक, तो ये फिर वही बैच का क्वेश्चन है। इस तरीके से अपने को एक वेज गिवन है, ठीक। फिर इस पर एक वही छोटा स्मॉल एम ब्लॉक रखा है, और इस पर कंडीशन क्या गिवन है, ये एंगल 37 डिग्री है, और ये v इक्वल टू वी ऑफ कैपिटल एम लिख सकता हूँ मैं इसको, कैपिटल एम से वेज को डिनोट कर दे रहा हूँ, तो 2 मीटर पर सेकेंड है। तो ये इतना इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। अब आगे क्वेश्चन नोट करो, तुम्हें और आइडिया लगेगा क्या क्या है। तो लिखा है, a block is sliding down, a block is sliding down an sliding down on an inclined surface, on an inclined surface of a triangular wedge as shown, of a triangular wedge as shown, ठीक है, at an instant the velocity of wedge is 2 मीटर पर सेकेंड, at an instant किसी एक इंस्टेंट की बात कर रहा है, the velocity of wedge is 2 मीटर पर सेकेंड। तो पिछला क्वेश्चन एक्सेलरेशन पर था, ये वेलोसिटी पर है। टुवर्ड्स राइट and block was seen to move at that instant with velocity 5 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू वेज। तो वेज के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। उसका डायरेक्शन ऐसा होगा 5 मीटर पर सेकेंड का, ठीक है, ये इस तरीके का ये कहना चाह रहा है। देन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एज वेल एज वर्टिकल कंपोनेंट, देन द
horizontal component as well as vertical component of velocity of block i- in reference frame attached to ग्राउंड विल बी। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी होगी ब्लॉक की, उसका एक्स और वाई कंपोनेंट बताना है। तो एक बार ट्राई करो, फिर मैं बताता हूँ। तो आओ देखते हैं। तो बेसिकली बात वही है कि ए बार ऑफ कैपिटल कैपिटल स्मॉल एम रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम तुम्हारा हो जाएगा ए बार ऑफ स्मॉल एम। सॉरी, ये तो एक्सेलरेशन बता। वेलोसिटी पर भी सेम चीज अप्लाई होती है, इज इक्वल टू वी बार ऑफ स्मॉल एम माइनस वी बार ऑफ कैपिटल एम। तो वी बार ऑफ स्मॉल एम जो तुम्हारा हो जाएगा वो वेक्टर एडिशन हो जाएगा, स्मॉल एम विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम प्लस वी बार ऑफ कैपिटल एम। तो और देखते हैं, तो पहले वी बार ऑफ कैपिटल एम बना लेते हैं। तो वो अपने को सीधा सीधा दिख रहा है 2 i कैप या 2 मीटर पर सेकंड इस डायरेक्शन में। मैं एक्स वाई ही बोल दे रहा हूँ, ठीक है। एक्स और वाई इस तरीके से मान ले रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 2 i कैप। और इसको अगर मैं देखूँ तो इस तरीके से है कि इसके लिए मैं देखूँ इस तरीके से तुम्हारा वेज है। तो ये एंगल तुम्हारे पास 37 डिग्री गिवन है। तो तुम्हारा इस डायरेक्शन में बेसिकली 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा तुम्हारा इस डायरेक्शन में, अगर तो मैं रिजॉल्व करता हूँ तो 5 cos 37 और ये हो जाएगा 5 sin 37। ठीक है। तो ये वैल्यू जो अपनी बनेगी, ये बनेगी -5 cos 37 डिग्री आई कैप प्लस -5 sin 37 डिग्री ठीक है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या हो जाएगा ये cos 37 जो होगा तुम्हारा वो होगा 4/5। ये हो जाएगा -5 × 4/5 आई कैप प्लस -5 × 3/5 जे कैप। तो ये हो जाएगा तुम्हारा -4 i कैप, है ना, -3 जे कैप। तो वी बार ऑफ स्मॉल एम सिंपली हो जाएगा ये वाली वेलोसिटी की -4 i कैप -3 जे कैप प्लस इसकी थी 2 i कैप। ये हो जाएगा तुम्हारा -2 i कैप -3 जे कैप वी बार ऑफ स्मॉल एम। और इसका अगर मॉड लिखना चाहो तो हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर √4 + 9 इज इक्वल टू √13 मीटर पर सेकेंड। ये भी मीटर पर सेकेंड में है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब इसका डायग्राम अगर तुम देखना चाहते हो, वेक्टर डायग्राम, तो वैसा है। तो कैपिटल एम की वेलोसिटी जो है वो ये है वी बार ऑफ कैपिटल एम, और वी बार ऑफ स्मॉल एम जो है वो ये है। और अपने को अगर पता हो तो ये एंगल 37 डिग्री था, तो ये भी 37 डिग्री है। तो इसका जो डायग्राम बनेगा वो बेसिकली बनेगा वी बार ऑफ कैपिटल एम जो कि अपना 2 है, इस तरीके से 2 i कैप। और वी एम कॉस 37 जो बनेगा वो इधर बनेगा। तो ये अपना वी एम कॉस 37 बना था कितना, ये अपन ने यहाँ पे लिख लिया -4 था ना, तो ये 4 i कैप, तो इधर बनेगा 4। और नीचे की तरफ था तुम्हारा कितना -3 जे कैप था, तो ये हो जाएगा 3। ये है तुम्हारा वेक्टर डायग्राम। इसी को रिजॉल्व किया तो अपना ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, तो ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से वेलोसिटी का भी कोई भी क्वेश्चन होगा तो अपन सॉल्व कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है। वेज में इसके अलावा एक तरह की प्रॉब्लम और आती है जिसमें हम स्ट्रिंग वगैरह इन्वॉल्व करते हैं, तो वो हम टेंशन पढ़ लेंगे, तो हम आगे इसको कर लेंगे जब अपना कंस्ट्रेंट वाला पार्ट आएगा, वहीं पर वेज कंस्ट्रेंट के साथ हम उसके भी क्वेश्चन एक दो कर लेंगे।
और अगर कहीं बुक में है ना तो उसको अभी के लिए छोड़ सकते हो, बाद में उसको कर लेना जब एनुअल में अपना टेंशन वाला पार्ट और रिवेंज वाला पार्ट पूरा हो जाएगा। तो आई होप जितना भी तुम्हें आज बताया सब समझ में आया होगा। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना यार, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडीइंग, बाय।